जरा दरिया की तह तक पहुंच जाने की हिम्मत कर, ऐ डूबने वाले, उसके बाद किनारा ही किनारा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी टॉक्स विद शक्कू में। कैंसर और तनाव आज का ये मेरा मुख्य विषय है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर भी करिए, मेरे एपिसोड्स को, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलिएगा। कैंसर का कारण एक तनाव भी होता है, क्या आप जानते हैं? लेकिन तनाव क्यों होता है? लेकिन तनाव का मुख्य जो कारण होता है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धन से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे संबंधों से हो, चाहे वो अपने शरीर से हो, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति से हो। लेकिन आपको इस बारे में मैं चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको, शायद आपको इसी में इसका उत्तर मिल जाए। एक गरीब किसान था, वो बड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पालता था। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, घर के खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो गया। वो रोज परेशान रहता था, तनाव में रहने लगा। किसी ने उसे बताया कि नदी के पास एक साधु महाराज आए हैं, चलो उनके पास जाकर हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। वो चले गया। उसने साधु महाराज को अपनी स्थिति बताई कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरी आय कुछ और ज़्यादा नहीं है, मैं खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार को पालता हूँ, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन मैं उसका भरण पोषण पूरा नहीं कर पाता, तो मुझे तनाव रहने लगा है। कैसे इसका समाधान किया जाए? महाराज ने कहा कि चलो नदी के किनारे, और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा नदी के उस दूसरे किनारे जाकर। दोनों बैठे रहे। तो सुबह से शाम हो गई। अब किसान को खींच उठने लगी। उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज हम कब जाएंगे नदी के उस किनारे? तो साधु ने कहा, जब ये नदी सूख जाएगी। उसने कहा, नदी सूख जाएगी? नदी कैसे सूख सकती है, उसमें तो कितना पानी है, कैसे सूखेगा? तो साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। हम समस्याएं आती हैं, हम उसका समाधान ना सोचने के बगैर हम उसका तनाव लेना शुरू कर देते हैं। नदी क्या है? आपकी समस्याएं हैं। रोजमर्रा जिंदगी में न जाने कितनी समस्याएं हमें आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढने के बजाय हम तनाव लेना शुरू कर देते हैं। समस्याओं का समाधान हमारे पास ही है और हम ही को उसे दूर करना है। इन्हीं समस्याओं को अगर हम रहते हुए अगर हमारा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है तो हमें ना जाने कितनी कैंसर ही नहीं और भी कई बीमारियां घेर लेती हैं। मैं इसका पर्सनल अनुभव बताती हूँ कि जब मैं बीमार हुई थी उससे कुछ साल पहले से, करीबन 1 साल पहले से मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल होने लग गई थी। मैंने उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं भी अब हर चीज को बड़ी टेंशन में ले लेती थी। कोई भी समस्या में इसको दिमाग में ज्यादा उसका जोर ले लेती थी। और जब आप तनाव में रहते हैं तो आप ये नोट करिएगा, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपका दिल करता है खाते रहें, क्योंकि आप अपने मन को डाइवर्ट करते हैं। उस टाइम आप खाना ज्यादा खाते हैं, नींद आपको कम आती है। अभी मैं पीछे कुछ रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें बताया गया था कि रात को 10 से 2 के बीच में हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं रिजुनेट होते हैं। वो तभी कहते हैं टाइम से सोइए, क्योंकि हमारी शरीर को आराम चाहिए, जो भोजन से पचेगा, हमारे को रिलैक्सेशन हो रहा है। लेकिन क्या होता है, तनाव से आपकी नींद टूटती है, आप दिन रात भर सोते नहीं है, फिर आपको बे टाइम में नींद आती है, सुबह के टाइम नींद आएगी, फिर आपको 10-11 बजे उठेंगे, तो आपका पूरा रूटीन खराब होता है। जब आपका रूटीन खराब होता है तो आपको अपच की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लड प्रेशर हो सकता है धीरे धीरे। उसके अलावा कैंसर में जो मुख्य आपको मैं बताना चाहूंगी, जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तनाव की वजह से, तो आपकी कोशिकाएं अनियंत्रित होने लग जाती हैं। कैंसर कोशिकाओं का ही खेल है। जब वो अनियंत्रित होती हैं तनाव की वजह से, और भी रीजन होंगे लेकिन तनाव भी इसका मुख्य एक रीजन है। जब कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित होती हैं तो कैंसर को जन्म देती है। तो आपकी किसी भी समस्या का, आज जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मेरा मोटिवेट करने का यही एक उद्देश्य है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे पास ही है। उसका डटकर मुकाबला करिए, चाहे वो आर्थिक है। और अगर आपको लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस समस्या का समाधान आपको लगता है कि अब बिल्कुल नहीं है, आपने अपना 100% किया लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको, जिसको भी आप मानते हैं, उस प्रभु के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, पहला। और आपको तनाव से मुक्ति कैसे मिलेगी? आप थोड़ा मेडिटेशन करिए। आपको संगीत पसंद है, संगीत सुनिए। आपको नृत्य पसंद है, नृत्य करिए।
तो आपको तनाव से मुक्ति मिलने लग जाएगी। आपको जो काम अच्छा लगता है वो करिए। और सबसे बड़ी बात है, तनाव में आके कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तनाव एक कितनी खराब चीज है। बीमारी तो होती है इससे, लेकिन कई लोग घबरा के अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, डिप्रेशन में आ जाते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो ये काम भी गलत है। तो मैं आप सबको आज यही बताना चाहती हूँ कि तनाव ना करिए, क्योंकि तनाव कई क्रोनिक डिजीज, मैं कैंसर ही नहीं बोलूंगी, डायबिटीज, क्योंकि लाइफस्टाइल में डिपेंड करता है आपके हम कैसा रह रहे हैं। क्योंकि जब तनाव होगा, मैंने आपको बताया ना कि आपकी पूरी रूटीन खराब हो जाती है। आप सोते प्रॉपर नहीं है, खाते प्रॉपर नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। और खाना जब कुछ भी खा लेते हैं तो वो बजाय हमारे शरीर को एक पौष्टिक तत्व देने के बजाय वो हमारे शरीर में गलत असर करने लग जाता है। क्योंकि जब आप तनाव में खाना खाएंगे तो तनाव खाना जहर बन जाता है बजाय कि दवाई बनने का। अब मैं उन सब जितने भी कैंसर सर्वाइवर हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको कैंसर हुआ है तो आप डरिए नहीं। क्योंकि कैंसर हमारे शरीर में होता है, मन से नहीं हारना आपको, तनाव नहीं रखना, मन में तनाव नहीं रखेंगे आप। क्योंकि फिर अगर आप नेगेटिविटी या तनाव को अपने शरीर में लेंगे तो बीमारी से नहीं निकल पाएंगे। आप इसका मुकाबला करिए। आप जिस भी पैथी में जाना चाहें उसमें जाइए। आप उसमें विश्वास रखिए और अपने मन को सोचिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि तनाव रखने से आप बीमारी को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो मेरा आज का जो विषय था कि ये तनाव को दूर करने के लिए, और जितने भी अगर आपको लगता है कि तनाव आपका जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप जुड़िए, आप बातें करिए अपने फ्रेंड से, अपनी कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए। चाहे वो, मैंने आपको फिर बोला कि चाहे शरीर की है, आप उसे शेयर करिए। न जाने आपको कई चीज़ें, आपको और अच्छी जानकारी मिल सकती है, आपको लाभ मिलेगा इस चीज़ का। तनाव मत पालिए, क्योंकि तनाव आप जितना पालेंगे आपकी बीमारी बढ़ेगी। आप जितना तनाव से दूर रहेंगे, अपने मन को रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जो आपको तनाव से मुक्त रखेगा। और मेरा आपको सबको एक सुझाव आ रहा है। गीता के पाठ में भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बहुत अच्छी कही है, जो आज के युग में, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज जो हालात में देखती हूँ या आज मैं देख रही हूँ कि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने एक चीज बोली है कि वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य की चिंता मत करिए। क्योंकि भविष्य तो किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। आज अगर हमारा ठीक है तो हमारा भविष्य निर्धारित हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, अगर आज हम तनाव पालें तो भविष्य में हम किसी बड़ी बीमारी को अपने बुलावा देने जा रहे हैं। और जीवन परिवर्तनशील है, इसे घबराइए मत। अगर परिवर्तन हुआ है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि कोई अच्छे के लिए हुआ है, मैं इसको कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं जो मेरा जीवन है, अगर जैसे अब मैंने भी, जब मैं बीमारी से निकली थी उस टाइम मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती थी, अपने गुरु जी से कुछ स्मरण करती थी कि अगर मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं समाज के लिए कुछ काम करूंगी। अब मैं समाज के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं समाज में कई एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा अपना ये कहना है, आज के मेरे इस किसी एक एपिसोड से अगर एक भी रोगी को या कोई एक भी स्वस्थ व्यक्ति को कोई लाभ मिलता है तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगी। जब मैं इस बीमारी से जूझ रही थी, मैंने 1.5 महीने तक राइस ट्यूब मेरा लगा था, मैं भी उस टाइम ध्यान करती थी। मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, बड़ा पॉजिटिव लिया कि अगर ईश्वर हमें किसी चीज से परेशान कर रहा है, परेशान तो ईश्वर नहीं करता, वो तो बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु है, वो आपको बचाता भी है। अगर वो हम पे कोई चीज हमारे सामने ऐसे फेस करवा रहा है, कोई भी बड़ी समस्या का, तो हमें कह रहा है कि सोचने पे मजबूर करता है कि जीवन क्या है, हमें इसे कैसे जीना है। मैंने अपनी सोच को बड़ी सकारात्मक रूप से उस टाइम पे इस चीज को सहा और मैंने इससे निकल के निकली मैं बाहर, क्योंकि मेरी सोच जो थी बड़ी सकारात्मक थी, मेरी पॉजिटिव थी। क्योंकि मैंने कहा ना कि कैंसर शरीर में होता है, मन में नहीं होना चाहिए। मन को आप बिल्कुल मजबूत रखिए, तनाव से मुक्त रखिए। और कई लोग ये डरते हैं कि अगर हमें बीमारी होगी अब फिर दोबारा हो जाएगी, आगे क्या होगा। तो भविष्य तो मैंने आपको बताया ना, भविष्य जीने के लिए नहीं है, आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। आज आप ठीक है, आज का दिन जिए, क्योंकि भविष्य तो किसी का भी निर्धारित नहीं है। कभी किसी ने सोचा था कि ये महामारी इतनी तरह फैलेगी, तभी लोगों ने बड़े प्लान किए होंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सब कुछ ईश्वर ने रोका। तो मैं आपको फिर कहूंगी, गीता पढ़िए। गीता में बहुत अच्छा लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है, इससे घबराएं नहीं, इसका मुकाबला करें, डटकर करें। इसके साथ ही मैं आपको सबको यही कहना है, एक मेरे किसी शायर ने बोला है और मैं इसको आत्मसात कर रही हूँ, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की चाह रखी है। आप भी रखिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।